हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के पदों की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों टोटल वैकेंसी इसके बात करें तो 54 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। हालांकि भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे निकाली गई है। कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे यहाँ पे 3 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 मई 2024 तक भरा जाएगा। इसमें जिन कैंडिडेट के बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है या बीसीए बीएससी की क्वालिफिकेशन या एमसीए की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग बाई वीर सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। रिक्रूटमेंट ऑफ 50 फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है, इसलिए निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में आपको www.ippbonline.com के माध्यम से 4/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक रात्रि 12 बजे तक आप फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और एज संबंधी जितने भी क्राइटेरिया वो 1/4/2024 को कंप्लीट होने जरूरी है। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट की एज है 22 से 30 वर्ष होनी जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल यहाँ पे मांगा गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज 28 रखी गई है, जिसमें अनरिजर्व की 13, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी के 7, एससी की 4, एसटी की 2 है। फिर एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की एज लिमिट 22 से 40 वर्ष से 4 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। टोटल वैकेंसीज है 21। इसमें अनरिजर्व की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 3 और एसटी की 1 वैकेंसी है। सीनियर कंसल्टेंट की एज लिमिट 22 से 45 वर्ष है, 6 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 5 वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व की, 1 ओबीसी की रखी गई। टोटल 54 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व की 27, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 13, एससी की 7 और एसटी की 3 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। अब यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप भी देख सकते हो, कौन कौन सी जगह प्लेस हो, पोस्टिंग है कितनी है। तो आप एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट की 5 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट की 2 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट की 1 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट की 23 वैकेंसी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पोस्टिंग होगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट की 19 वैकेंसी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में इनकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन की 1 वैकेंसी है, चेन्नई में पोस्टिंग होगी। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डेटा ग्रीवेंस डेटा बेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग की 1 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डीसी मैनेजर की 1 वैकेंसी है, मुंबई, दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट चैनल लीड की 1 वैकेंसी है और न्यू दिल्ली में इनकी पोस्टिंग है। और रखी गई जॉब डिस्क्रिप्शन की अपन बात करें तो एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट की 5 वैकेंसी। इसमें कैंडिडेट के पास है बी बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 3 साल की बीसीए या बीएससी की कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट की 2 वैकेंसी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में या मास्टर या एमसीए की क्वालिफिकेशन 3 साल की बीए बीसीए या बीएससी की क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी जरूरी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के बाद बी बीटेक या एमसीए बीसीए बीएससी की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद नीचे है तो एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट की 23 वैकेंसी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बीटेक एमसीए बीसीए या बीएससी की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट
IT सपोर्ट की बात करें तो इसमें भी BTech, MCA, BCA, BSc के क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। स्ट्रीम वही है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशंस की, तो इसमें BTech, MCA या BCA, BSc के क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डेटा ग्रीवेंस डेटा बेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, इसमें BTech, MCA, BCA के क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। नीचे आपको सबको इसका जॉब स्किल सेट एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट चैनल लीड की लिए BTech, MCA या BCA, BSc के क्वालिफिकेशन इसमें होने जरूरी है। इस प्रकार से आप इनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैंने बता दिया। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सभी के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए कैंडिडेट को हायर किया जाएगा, उसके बाद 2 साल तक इसको आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि कैंडिडेट के बाद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस या की डिग्री होनी इसमें जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस पे यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें बैंक है वो इसमें असेसमेंट भी ऑर्गेनाइज करवा सकता है, ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन टेस्ट है इंटरव्यू के अलावा भी यहाँ पे करवा सकता है। पे एंड अलाउंसेज की बात है, एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट को 10 लाख रुपए यहाँ पे पर एनम मैक्सिमम CTC मिलेगी, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट को 15 लाख और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट को 25 लाख यहाँ पे सैलरी है वो यहाँ पे, यानी CTC यहाँ पे मिलने वाली। एप्लीकेशन फी की बात करें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए ओनली इंटीमेशन चार्जेस 150 रुपए लगेंगे और ऑल अदर जितने कैटेगरी का कैंडिडेट है उनके पास 750 रुपए कैंडिडेट को पेड करने हैं। कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में फी का पेमेंट करना है, फी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। वो रखिए एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या क्या सजा के प्रावधान वो दिए हैं। अब एज लिमिट की यहाँ पे बात करें SC ST को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 10 साल की है, वो एज में छूट भी दी जाएगी। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एप्लीकेशंस की गाइडलाइन, तो एप्लीकेशन कैंडिडेट को किस प्रकार से फिलअप करनी है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी है। कोई क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दी है। कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कैंडिडेट है फिलअप कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो भरना शुरू हो चुका है दोस्तों। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में दी जाएगी। उसको आगे चेंज भी किया सकता है बैंक है, इसको कहीं भी एनीवेयर इंडिया में कैंडिडेट को पोस्टिंग वो दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।